सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हाँ, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक ये बात करेंगे। वो कह रहे हैं ना कि बिहार बचाने कौन निकला है। एक के बाप ने देश को लूटा और दूसरे के बाप ने बिहार को लूटा। चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लोंडे 9वीं फेल। ये कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे, जिनको संविधान में पन्ने नहीं बताओगे। दोस्तों, आज का डेट में जो है बिहार में जो है फेसबुक पर हो, सोशल मीडिया पर हो, जहाँ भी हो, पूरा टांडेम जो है टांडेम मचा के रख दिया है। ये जो टांडेम मचाने का काम कर रहा है, जो जातिवाद का जो विवाद में मतलब पूरा बांटने का सिस्टम बना के रखा है, ये जो है ना भाजपा का सरकार में, समझ गए। इसलिए भाजपा का सरकार को गरीबी से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं है। जब से वो देश में आया है तो पूंजियों वाला को जो है हर चीज़ संपत्ति को सौंप दिया है। इसलिए इसको जो है विदेश यात्रा करना है, विदेश में बिरयानी खाना है, भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत का जो संपत्ति है हर चीज़ जो है प्राइवेट में लगा हुआ है। वीडियो जो हम पिछले दिन से बना रहे हैं और जो मेरा भेजा जो घुर गया है, भेजा घुरने का मतलब है ये नहीं है कि हम नहीं समझते हैं, ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं तो हम नहीं बूझते हैं। हर चीज़ को बूझते भी हैं, हर चीज़ को समझते भी हैं। तांडव जो मचा के रखा है फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ये जो है ना कोई गरीब का बच्चा नहीं है। ये जो है ये अमीर का बच्चा है, जिसका बाप दादा जो है ना पूर्वतों से आज जो है 35 साल पीछे के कहानी को जानना पड़ेगा। इसलिए 35 साल में तो आदमी जवान हो जाता है, उम्र जो है ढलने लगता है। 35 साल पीछे के कहानी को जानना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो में बना रहिए, वीडियो मेरा लंबा होगा, लेकिन हाँ पीछे का जो कहानी है, आज 35 साल पीछे का कहानी, वो जो है टांडम आज जो है अपना बात हम अपना फेसबुक के माध्यम से रखना चाहते हैं। और जो मेरे फैन फॉलोवर है उसको जानकारी, और जितने भी मेरे पिछले दलित लोग हैं, छोटा दलित भाई है, सबको बुझना चाहिए और समझना भी चाहिए, समझ गए। इसलिए 35 साल नहा नहीं है। 35 साल का मतलब जो है उम्र आधा बीत जाता है। दादा के ऊपर परदादा के ऊपर क्या बीतता होगा, उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि मेरा दादा के ऊपर परदादा के ऊपर क्या बीत रहा था अपना बिहार में, वो देखना होगा। इसलिए देश मेरा आज़ाद जो है 1947 में हुआ था। ये बात को सबको मालूम है, पूरा भारत को मालूम है कि मेरा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में। लेकिन जब मेरा बिहार आज़ाद हुआ है 1990 के बाद, इस चीज़ को कहूँ न कहूँ सच्चाई है। आप बहुत लोग कमेंट में गाली देगा, अनभक्त होगा तो गाली देगा, बहुत लोग अथी करेगा। हम इसलिए बोलते हैं कि 1990 में बिहार अपना आज़ाद हुआ था। कैसे आज़ाद हुआ था, आज 35 साल पीछे का कहानी आप मेरा वीडियो में बना रहे, सुनिए। मेरा दादा परदादा ने जो जमींदार होता था पहले के ज़माना में, जो आज जमींदार का पोता जो है, बेटा जो है ना सोशल मीडिया पर टांड मचा के रखा है, वह जिसका बाप दादा ने एक समय में जमींदार कहलाता था। खुद का मेरा गमछी हम कंधा पर नहीं रख सकते हैं, खुद का मेरा कमाया हुआ चप्पल हम पैर में नहीं पहन सकते हैं, खुद मेरा कमाया हुआ साइकिल लिया हुआ हम उसका घर से गुजरते थे तो चढ़ के नहीं जाना पाते थे, उतर के जाना। खुद का मेरा खेती, मेरा बैल अपना खेत में हर नहीं चला सकते थे। चलो पहले मेरा खेत में हर चलेगा, उसका खेत जोतते जोतते समय जो है ना बीत जाता था, धान रोपने का सीजन खत्म हो जाता था। इसलिए मेरा बाप दादा जो है ना अपना खुद का खेती में धान नहीं उपजा सकता था, अपना खेत में जो है ना पैदा नहीं उपजा सकता था, इसलिए मजबूर हो जाता था, भूखा मरता था। इसी सब बाप दादा को सताया हुआ बाप दादा को महाराजा का जो है अभी सरदार बन के बैठा हुआ है, जो तांडव मचा के रखा है सोशल मीडिया में, उसका बाप दादा परदादा ने मेरा परदादा बाप दादा को सताया था। इस चीज़ को दलित को बोलने नहीं देता था, बोलता था तुम छुआछूत है, तुम दलित है, तुम नीच है, तुम ऐसे है, तुम वैसे है। इसलिए सब दिन जो है पूर्व से जो मेरा बाप दादा परदादा को जो सताया था, उस चीज़ को अभी जो है 35 साल पीछे का कहानी है, इसलिए अभी का डेट में नहीं समझ आएगा।
इसलिए अभी का डेट में जो है तांडव मचा रहा है। आपको लगता होगा कि देश का प्रधानमंत्री जो है अपना विश्व का एक अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं किया, उसका भी एक राज है, वो भी तनी सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बहुत अच्छा से। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मुद्दा पर आते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जो है 90 में आया था तो हर आदमी समाज को जो है, दलित को, पिछड़े अगड़े को बोलने का हक दिया कि जागो, अपना खेती अपना मती, जैसे पारे औसे ज्योति। लालू यादव जो है ठेठी में गांव जा करके सिखाया, बताया, पढ़ाया, इसका बाकी वह बुद्धि दिया, रास्ता दिया। आज जो है लालू प्रसाद यादव हर आदमी को आवाज़ दिया, समझ गए। तो लालू प्रसाद यादव 15 साल जब राज किया तो हर चीज़ को जो है, बिहार का इतना स्थिति खराब था, आप समझ सकते हैं। किसी को कैद करके रखे हैं, वो कैद को छुड़ाते छुड़ाते लालू प्रसाद यादव को जो है 15 साल राज जो है ऐसे ख़त्म हो गया, जो बिहार का कुछ तरक्की नहीं कर पाया। अगर बिहार का कुछ तरक्की भी किया है, एक दूगो बिहार में फैक्ट्री भी लगाया है, जब से नीतीश कुमार का सरकार आया वो भी फैक्ट्री बंद हो गया है। आप दिला सकते हैं? चीनी मिल का हम बात कर रहे हैं। चीनी मिल का बिहार में लालू प्रसाद यादव के ज़माना में चालू था, आज वो चीनी मिल का पता नहीं है, समझ गए। जब नीतीश कुमार का सरकार जब अपना बिहार में आया, जब भाजपा का जब पूरा भारत में सरकार आया, तो पूंजी लेके आया, 15 लाख खाता में जाएगा, 2 करोड़ नौकरी हर सलियाना, काला धान लाएंगे, हर आदमी को खाता में डालेंगे। पहले नंबर जो है इसका यहाँ से जुमला स्टार्ट हुआ, और जुमला में आते हुए झांसा में जो बिहार का जनता, पूरा भारत का जनता जो है वोट देकर प्रधानमंत्री को बनाया। और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया, हर चीज़ सरकारी संपत्ति को प्राइवेट में लगाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए मीडिया को खरीद लिया, हर आदमी जो है सेटलमेंट कर लिया, इस सोच लिया कि अब हमको जो है सत्ता से कोई निकाल नहीं सकता है। इसलिए नहीं निकाल सकता है, हम जब चाहेंगे जब जीतेंगे, जब चाहेंगे जब हारेंगे, जब जिसको चाहेंगे जिसको जहाँ ठेलेंगे, जब जिसको वहाँ चाहेंगे जिसको वहाँ करेंगे। इसलिए बिहार का गरीब के ऊपर कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं है। और बिहार में बोलते हैं दारू बंद, दारू का भी सवाल लेकर आते हैं। बिहार में दारू जो बंद करने का सवाल हुआ, दारू बंद नहीं हुआ। बड़ा बड़ा लोग जो है अभी मुगलों का पुख्त जो भक्त बना हुआ है, उससे दारू बेचवाता है और गरीब लोग को अंदर डालता है, और महंगाई को और वो सस्ती करने की जगह पर और महंगाई में बढ़ा दिया। गरीब को जहाँ है वहीं पर डाल दिया। पहले के ज़माना में बाप दादा को सताता था, लेकिन अभी के ज़माना में महंगाई करके और ऐसा करके गरीब का खून चूस रहा है कि तुम सब दिन गरीबे रह जाएगा, इसका बाकी बाद अमीर कभी नहीं बन पाएगा। और जिसका बाप दादा संपत्ति बनाया है पूर्वतों से, वो तो आज जो है सोशल मीडिया पर तो तांडव तो मचाएगा ना। खुद का मेरा खटिया मेरा मचिया, हम जो है जमींदार के सामने झुकना पड़ जाता था, खड़ा रहना पड़ जाता था, वो जमींदार आकर के बैठता था। वो कहानी सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसको मिटाने में लालू प्रसाद यादव को थोड़ा 15 साल समय बीत गया था। जो बिहार का जो है ना तरक्की नहीं कर पाया, इस सिस्टम को सुधारने में लग गया था। सिस्टम को जो है सुधारने में थोड़ा लेट लगा, समझ गए ना। अगर वह सिस्टम को सुधारने भी सही, लोग अभी बोलता है जंगल राज। आप बताइए भाई, लोहा लोहे के नहीं काट सकता है। अगर तुम राड़ है, राड़ तो हमको बनना पड़ेगा। अगर तुम अपराध है तो हमको अपराध बनना पड़ेगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव अगर जौन भाषा में ये सब समझा है, तो वह भाषा में समझाया गया है सबको। आज उसको बोलता है जंगल राज। जंगल राज नहीं था, बढ़िया राज था वो। तुम सबको कोई बांस अगर दिया है तो लालू प्रसाद यादव दिया है। नहीं तो अभी भी तुम्हारा सबका जिंदगी अगर सुधारना है तो सही सलामत से जो है अच्छाई के जगह पर सोचो। अगर अभी भी अगर भविष्य को अगर बदलना है, अगर जिंदगी सुधारना है, तो समझ ले भाई, हम भाई के नाते से बोलते हैं, जो तांडव मचा रहे हैं ना, ये तांडव मचाना बंद कर दे। जिस दिन जो है ना पिछले दलित गुरुआ जो है ना एक साथ हो जाएगा ना यादव के साथ, उतना पूरा तांडव तोरा गांड के पिछवाड़ा में घुसा देंगे। याद रखना, समझ गए ना। ये मत समझना कि हम बाहुबली हैं। बाहुबली आप कितना हो सकते हैं? 10 के सामने बाहुबली होंगे आप हैं? मेरा साथ में जो है ना पिछला दलित अगवा सब है मेरा साथ, इसलिए बांस पीछे चल जाएगा। नहीं तो अभी भी जो अगर बिहार के अगर विकास के बारे में सोचते हैं ना, तो सही सरकार को सही बनाइए, अगर सही जवाब और सही इंसाफ चलिए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो पिछवाड़ा में ऐसा बांस चल जाएगा ना, कभी भी दर्द दवाई देने लायक नहीं रहेगा। याद रखना, नहीं मचाएगा तो फिर लालू प्रसाद यादव जब तेजस्वी का सरकार बनेगा,
ये रंग जो टांडम जो मचा रहा है, तो ये सबका राज नहीं चलेगा ना, जैसे अभी राज चल रहा है, समझ गया। इसलिए गांव में तो मिर्ची लगेगा ना, ये सबको तो पेट में दर्द होगा ना, ये सबको पिछवाड़ा में तो दर्द होगा ना, इसलिए तो दर्द तो होना ही है। तो आप सबका राय क्या है आप बताइएगा। और हमारा जितना समझदारी आया, समझ में आया, और पिछले 10 साल से जो जुमलाबाजी का सरकार है देखते आते होंगे। पहले आया हिंदू मुस्लिम, तब आया राम मंदिर, इसका बाकी बात कितना देश में हमला हुआ वो चीज़ भी रखा हुआ है। आज तक इंसाफ भी नहीं मिला है, नहीं आज तक पता चला है कि पुलवामा हमला कौन करवाया नहीं करवाया, आज तक उसका डिटेल नहीं आया, समझ गए। पहलगांव में जो है 26 आदमी का जो है जान चला गया, कितना घर उजड़ गया, कितना बच्चा अनाथ हो गया, कितना माँ का बेटा छीन लिया। लेकिन आज तक जो है 4 गो उसमें अपराध जो है पाकिस्तान से आके मार के चल गया कि हिंदुस्तान से मार के चल गया। इस चीज़ को जो है हम सबको भी आज तक पता नहीं चला है। गहराई से समझना पड़ेगा कि लोग जो 4 गो मार के पाकिस्तान के अंदर घुस कैसे गया और पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे आ गया। 4 आतंकवादी अपना भारत में आकर के 26 आदमी को मार के चला गया पाकिस्तान। आज तक उसका पते नहीं चला, नहीं वो 4 आदमी आज तक सोशल मीडिया ने आज तक देश में देखेबे नहीं किया है। प्रधानमंत्री को उस जगह पर जाना चाहिए, उस जगह नहीं जा करके पूरा बिहार में आकर के भोकाल बनाने के लिए आ गया, चुनावी मुद्दा के लेकर के डायरेक्ट कि एक हिसाब पाकिस्तान से लिया जाएगा। अरे पाकिस्तान से तो लेना तो चाहिए, नहीं तो आतंकवादी हमला कर दिया, आपको वहाँ पहले जाना था, आपको बिहार आना क्या पड़ गया था। और जब बिहार के लोग जब घेरने का स्टार्ट किया तो पाकिस्तान से हिसाब लेने के वजह से और मीडिया वाला ऐसा प्रोगंडम चलाया कि पूरा लाहौर कब्जा कर रहा था रात भर में। एक जो है ना थोड़ा गहराई से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपना देश में हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझ क्यों ना आ रहा है। आम जनता जो है ये सब समझ क्यों ना पा रहे हैं, अनभक्तों क्यों बने हैं। अनभक्तों नहीं है ये, अनभक्तों इसको बनाया जा रहा है, अनभक्तों जो है ना बुलाया जा रहा है, पैसा पर बिका हुआ है कि आप ऐसे करिए, तेजस्वी को बदनाम करिए, तेजस्वी को टांडम बताइए, राहुल गांधी को बदनाम करिए। ये सब जो है टांडम मचा रहा है। इसलिए कौन मचा रहा है, जिसका बाप दादा जो है मेरा बाप दादा को सताया था, जो चलने नहीं देता था। जब 90 के बाद जब लालू प्रसाद यादव जो है हर गरीब को आवाज़ दिया था, बोलने का अधिकार जो दिलाया था, तो उस मुद्दा पर आ जाते हैं। लालू प्रसाद यादव को जो है ना फंसाया गया था चारा चोर में। इसलिए लालू यादव जो है ना झुकना नहीं सीखा, वो झुकना नहीं सीखा, जेल जाना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं सीखा। इसलिए लालू प्रसाद यादव गरीब का आवाज़ दिया था, लालू प्रसाद यादव गरीब को जगा दिया था। इसलिए जमींदार को गांव के पिछवाड़ा फट गया था। इसलिए साला हमारा हुकुम चलता था। जब से लालू यादव आया हर आदमी को जगा दिया, इसलिए लालू यादव को फंसाया गया था, लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला गया था। इसलिए हमेशा बोलता है चारा चोर चारा चोर। और वो में कि चारा चोर लालू प्रसाद यादव खाया नहीं है, वो जो चारा खाने वाला है इसी जाति का, इसी का लोग है खाने वाला, इसी का आदमी है खाने वाला। लेकिन जब सत्ता आया, सत्ता का गर्मी दिखाते हुए लालू प्रसाद यादव को झूठ केस में फंसाया गया, झूठ में साबित किया गया कि लालू यादव जो है चारा चोर है। आज जो है देखिए जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर अभी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर जो अभी पूरा हटगंडा जो चला रहा है, कुछ नहीं बोलेगा, बस इतने बोलेगा चारा चोर तेजस्वी बेटा चारा चोर, लालू बेटा चारा चोर, लालू बेटा चारा चोर, बस इतने बोलेगा। तेजस्वी नोमी फैल उसको क्या होगा, इतने जितना भी देखते होंगे अभी जो हटपंडा जो हटकड़ा रहा है, जो उठपटान वाला जो बयान दे रहा है, बस यह बात बोलेगा। सबको जवान पर यह बात को सिखाया गया है कि इतने बोलना है तुमको, चारा चोर का बेटा नुम्मी फैल, चारा चोर का बेटा नुम्मी फैल, बस इतने सबको सिखाया है। बस उतने सब बतिया एक ही बतिया बोलेगा, इसलिए बोलेगा। सबको सिखाया है, सबको पढ़ाया गया, ऐसे करके बोलो, तेजस्वी को बदनाम करो, बिहार में माहौल बनाओ, नहीं तो सत्ता मेरा चला जाएगा। सत्ता जब चला जाएगा तो पीछे गाँव में बांस दे देगा ये सब। इसलिए सत्ता तो जाएगा बेटा, तय है, ये तो सत्ता जाना तो तय है बेटा। इसलिए बिहार का जनता पर जो अत्याचार किए हैं ना आप सब, वो जो है ना भुला नहीं सकता है कोई। जो कोरोना काल में जो मरने के लिए सबको छोड़ दिया ना, वो चीज़ को भुलाने वाला कोई नहीं है।
इसलिए सत्ता परिवर्तन तो बिहार में होगा। और जब तक बिहार से अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक अपना देश का प्रधानमंत्री नीचे नहीं गिर सकता है। इसलिए सत्ता परिवर्तन अगर होगा तो बिहार ऊपी से, तभी इसका बाकी वह भारत का जो देश है प्रधानमंत्री नया बन सकता है। तो दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा और वो अपना कमेंट में राय रखिएगा, बात सही है कि गलत है, आप क्या रखते हैं कमेंट में अपना राय जो है रखिएगा। जो बात रियल है कि सही है, रियल बात जो है यह है।